को पढ़ पढ़ करूं प्रणाम, तेज कुंवर श्यामा युगले पढ़ पढ़ करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे संत साथी, आप कई दिनों से परमहंस महाराज श्री रामचंद्र जी श्री प्रभु की जीवन चक्र आप सुन रहे हैं। कितनी कसनी करी, कितनी मेहनत करी। जैसे एक पेड़ होता है, किसी ने कहा वृक्ष कभी ना फल बखे, नदी नदी में नीर, परमार्थ के कारण संतन धरे सभी। वृक्ष जो फल रखते वृक्ष नहीं खाता, दूसरे फल खाते। नदी का पानी नदी में पी जाती है, दूसरे को पीते। ऐसे जो संत होते हैं इस संसार में अपने सुख के लिए नहीं आते, दूसरों को उद्धार करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों को परमात्मा का मार्ग दिखाने के लिए संसार में आते हैं। वो कसनी मेहनत करके वो धन इकट्ठा कर लेते हैं, वो सुंदर साथ को बांटते हैं। ऐसे हमारे परमहंस महाराज श्री रामचंद्र जी शेर ने कितनी मेहनत, कितनी कसनी करी, कितनी तपस्या करी। कई कई दिन तक भूखे रहे, लेकिन किसी को कहा नहीं। आप उनका जीवन सुन रहे हैं, आपके सामने हमारे अहुजा के सचिन जी सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने उनका जीवन चरित्र। ये कोई दंत कथा नहीं है, उनकी सच्चाई हकीकत है, वो आपको सुनाई जा रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी के भीतर के अंतिम चरण में हमने सुना था कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ पूरी मंडली के साथ आते हैं, झंडूदत्त को दर्शन देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप एक माह यहां रुको, आपकी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन प्रातः होते ही एक महात्मा उन्हें बालाजी जाने के लिए उत्साहित करते हैं, उनको प्रमोद करते हैं। बालाजी हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन मन ही मन में झंडूदत्त सोचते हैं कि मुझे तो एक महीना यहां रुकने का आदेश हुआ है। लेकिन वो महंत रोज झंडूदत्त को बालाजी जाने के लिए उत्साहित करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद झंडूदत्त को लगता है कि जैसे भोलेनाथ का ही आदेश हो रहा है, वो बालाजी के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में कैसे आश्रम में पहुंचते हैं जहां का महंत उनसे पैर पाल लेता है और उनको एक तरह की चुनौती देता है कि मैं मंगलवार को तुम्हें देख लूंगा। और चुनौती देने की वजह मात्र इतनी होती है कि झंडूदत्त उनको प्रणाम नहीं करते, वो अपनी साधना में रहते हैं। और वो भी इस संसारिक दृष्टिकोण से देखे तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। भूत प्रेतों को उन्होंने अपना कहना चाहिए अपने वश में कर रखा है। तंत्र विद्याएं सब जानते हैं, मंगलवार की चुनौती देते हैं। और जब महाराज जी बालाजी की तरफ प्रस्थान करते हैं तो साथ साथ हो पड़ते हैं। और वहीं पर एक माई है जो कहती है कि आप सावधान रहिएगा, ये महात्मा बहुत बुरा है। लेकिन झंडूदत्त कहते हैं मुझे किसी की भी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन से कोई प्रेम ही नहीं है। और यहां 8-8 दिन भूखे रहते हैं और यहां पर उस महात्मा की नजर झंडूदत्त पे अच्छी नहीं है। मंगलवार की प्रतीक्षा कर रहा है, साथ साथ चल रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, एक ऐसी शक्ति झंडूदत्त के अंदर आती है कि उनकी पद यात्रा तेजी से चलने लगती है और अचानक ही एक ही दिन में वो 35 मील चल पड़ते हैं। 35 मील का मतलब है सुंदर साथ जी
कम से कम 56 किलोमीटर वो एक दिन में चलते हैं। और बीतक में ऐसे लिखा है कि उनके कदम ऐसे पड़ रहे हैं जैसे वो फूलों के ऊपर अपने कदम पे कदम धर रहे हैं। और कहते हैं कि क्या बैरी क्या उसका बैर, वो न जाने कहां छूट जाता है। और यहां पर जब बालाजी पहुंचते हैं, बालाजी में मंदिर में नहीं जाते क्योंकि उनकी आस्था मूर्तियों में नहीं है। गंगा के तट पे जाके वो स्नान करते हैं, लेकिन पाप नाशनी गंगा का तट है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी लंगोटी भी फट जाती है। अब वस्त्रहीन है, दिगंबर है, एक कांधे पे कमलिया है बस, और कुछ नहीं है। और ये क्या सोचते हैं कि जिस हालत में प्रभु रखेगा मैं उसी हालत में रहूंगा। और नींद इस तरह से उनसे दूर है कि नींद अब आती ही नहीं है। और मरण लालसा मन में जाग जाती है कि अब जीकर क्या करना है, क्योंकि ये जो संसार है ये देव दानवों की दुनिया है। किसका यहां सहारा है, किसे सौंपे अपने आप को, किसके आगे अपना समर्पण करें। ना यहां परमात्मा नजर आता है, ना कोई सद्गुरु मिलता है। ये तो सिर्फ दानवों की दुनिया है। और जब ऐसे ख्याल मन में आते हैं और स्थिति इतनी गंभीर है, इसमें लिखते हैं कि कमर जो है वो कमान की तरह टेढ़ी हो चुकी है, आंखें अंदर धस चुकी हैं, गाल मुंह में समाहित हो चुके हैं। और अब भूख और नींद दोनों ही इस तरह से बैर पाले हुए झंडूदत्त को ना भूख लगती है ना नींद आती है। और जब ये मरण लालसा होती है मन में कि मैं अपने शरीर को तज दूं, ध्यान में अब इसलिए बैठे हैं, परमात्मा से ही कहते हैं कि अब तो आप मुझे मुक्त ही कर दो संसार से। लेकिन यहां एक महात्मा फिर मिलते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि वेद शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है। झंडूदत्त तुम तो अभी से ही संन्यास आश्रम में आ गए, तुम्हारी उम्र का ये पड़ाव नहीं है, जबकि तुम गृहस्थी हो। यहां पर आकर उन्हें अपने कर्तव्यों का आभास तो जरूर होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं इतना आगे आ चुका हूं, मैं कहां किधर जाऊं, पीछे लौटना मेरे लिए संभव नहीं है। या तो मुझे मेरे सद्गुरु मिल जाए या परमात्मा मिल जाए, या फिर मैं अपनी देह का त्याग कर दूं। रात्रि का समय हो जाता है, परमात्मा के ध्यान तो करते हैं, लेकिन वो महात्मा कहता है रात्रि आप यहां रुकिए मत, आप यहां से चले जाइए। तो झंडूदत्त क्या कहते हैं, अब तो यही काट ले, आ ही गए यहां, जब तक देखो यहां न ठहरो कोई, नहीं ठहरना यहां कभी, मेरी संपत्ति से तुम यहां से चले जाओ शीघ्र ही। वो कहते ये मठ ये आश्रम मेरा है, मुझे तुम्हारे जैसे महात्माओं की कोई आवश्यकता नहीं है जो अपने कर्तव्यों से भागते फिर रहे हैं। यहां पर झंडूदत्त को लगता है कोई बात नहीं महात्मा जी, आपका मठ है, आपका आश्रम है, मैं यहां से अभी तुरंत लौट जाता हूं। क्योंकि यहां पर महात्मा जो है वो उनकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आसपास इतना घना जंगल है, लौटकर कहां जाएंगे। बालाजी से आगे बढ़ चुके हैं, पुनः बालाजी जाने का मन में भाव भी आता है। महात्मा को बोलते हैं बालाजी वापस लौट जाऊंगा, इतनी रात्रि में लौटोगे, नहीं लौट पाओगे झंडूदत्त, और मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। लेकिन स्वाभिमानी भी कम नहीं है, अपमानित तो बहुत जगह होते हैं। कहते हैं महात्मा जी मुझे किसी का डर नहीं है,
वो कहते तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, तुम भयभीत नहीं होते? घना जंगल है, जंगली जानवर है, अभी बालाजी के लिए निकलोगे प्रातः काल से पहले पहुंच नहीं पाओगे। मन में सोचते पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन दुर्गम पहाड़ी रास्तों से झंडू तक चल पड़ते हैं। दुर्गम रास्ता है, किसी की चिंता नहीं, परवाह नहीं, और प्रातः बालाजी पहुंचकर एक मठ के सामने पहुंच जाते हैं, आसन लगा देते हैं। अवस्था बिल्कुल वस्त्रहीन, दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं, अपने मुख को, अपने चेहरे को छुपाते हैं। और वो जो दिन है वो मंगलवार का दिन हो चुका है। मठ के सामने पेड़ के नीचे प्रातः बालाजी में पहुंचते हैं। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक उन्होंने अपने घुटनों को इस तरह से जोड़ रखा है और अपने सिर को नीचे झुका रखा है। कई महात्मा साधु आसपास से गुजर रहे हैं। झंडूदत्त किसी के ऊपर आंख उठा के नहीं देखते कि क्या देखूं ऐसी खुदगर्ज दुनिया को। यहां तो जो मिलता है वो आपको तो आपके वस्त्रों से पहचानता है, आपको आपकी प्रतिष्ठा से देखता है, आप कितने समृद्ध हैं, तब उसको देखकर आपका सम्मान करता है। कहते मैं तो दरिद्र हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अपने सिर को झुकाकर रखते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। रात्रि का समय हो जाता है, जिस रात की चुनौती उस महात्मा ने झंडूदत्त को दे रखी है। ध्यान में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे का समय होता है, झंडूदत्त को बेचैनी, घबराहट होने लग जाती है कि जैसे वहां पर बैठे किसी महात्मा ने उनके ऊपर अपनी किसी तंत्र विद्या का उपयोग किया हो। घबराते नहीं है, अपने इष्ट का जप करने लगते हैं। सर अपना निज घुटनों में था, बीत चुकी थी अर्धरात्रि, आधी रात उतरती होगी, हुई हमको कुछ घबराहट सी, सुमरन क्या इष्ट का अपने जपते जपते रात गई, बैठे रहे उसी मुद्रा में जब तक पूर्ण प्रभात हुई। उदय हुआ उजाला जिस समय, साधुओं ने देखा हमको, देख हमारी हालत कुछ आश्चर्य हुआ साधु जन को। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मन ही मन में जान जाते हैं चुनौती देने वाला भी कुछ कर रहा है, लेकिन अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। प्रातः का समय हो जाता है, वही साधु देखते हैं कि कल सुबह से ये साधु यहां बैठा है, उसी मुद्रा में बैठा है, हिला नहीं अभी तक अपने स्थान से। ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति इसके अंदर बैठी है? यहां पर वो क्या कहते हैं, कौन वेग के साधु हो तुम, प्रश्न किया हमसे कुछ ने, हम साधु नहीं है बाबा जी, उत्तर दिया हमें उन्हें हमने, बदकिस्मत से ब्राह्मण है और कुछ नहीं है, धक्के खाते फिरते हैं भाई, अद्भुत लीला है उसकी, गुरु नहीं कर पाए अब तक, कर्महीन निकले इतने, विचर रहे उद्दंड किसी से, पते नहीं है किसी खूंटे से। हम तो ब्राह्मण हैं, धक्के खाते फिरते हैं, सतगुरु की तलाश में, परमात्मा मिल जाए। पिया में बोल तो भाग तो ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और, पीछक पूरे सुहागनी, कोई बिताए पिया ठौर। यही कहते हैं कि मुझे तो सतगुरु की तलाश है, मुझे परमात्मा की तलाश है। एक सुहागनी, एक विरहनी, सिर्फ उसकी यही दरकार है कि मुझे मेरा पिया मिल जाए। सामने बैठे मठाधीश जो हैं उन तक ये सूचना पहुंचती है,
कि कल सुबह से एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जो अपने स्थान से हिला नहीं है, वस्त्र नहीं है उसके पास में, कोई दरकार नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए। भगवान दास जो मठाधीश है अपने मठ से बाहर निकलते हैं, झंडूदत्त के करीब पहुंचते हैं और ये क्या कहते हैं, जहां धरा था अपना पिंजर, पिंजर समझते हैं, सुंदरसा की जो वजूद है वो कंकाल के समान हो गया है। जहां धरा था अपना पिंजर, विपट सहारा था जिसका, पेट पिचक रहा है गया कमर से, जैसे दम निकल रहा इसका, मुंह बन गया घोंसले सा एक, केवल आने जाने को, श्वास पक्षी आता जाता बस, बना रहा जैसे खाने को। उठ तो सकते हम नहीं थे, लटके थे धागे तन पर, पूर्ण दिगंबर बने पड़े थे, था दरिद्र हमारे पर, आकर सन्मुख हुए खड़े हुए, देखा हमें आंख भर गए, बड़े गौर से देख दाख कर इस प्रकार बोले हमसे। कहते हैं मैं से पिंजर की समान हो गया हूं, उठ नहीं सकता हूं, क्योंकि एक दिन पहले 56 किलोमीटर की यात्रा 8 दिन से भूखे व्यक्ति ने की है, जो सिर्फ जल पर जीवित है और लंगोट भी नहीं है, दिगंबर अवस्था है, और ऐसे लग रहा है जैसे अभी दम का दम निकला, मुंह तो घोंसले के समान हो चुका है, सिर्फ एक सांस है वो चल रही है। जब मठ के मठाधीश्वर भगवान दास देखते हैं, कहते आओ ब्रह्मचारी, बालाजी के दर पर आए हो, आके दर्शन तो कर दो। जब इतना स्नेह से कहते हैं तो झंडूदत्त अपने आसन से उठते हैं और धीरे धीरे उनके कदमों में कदम रखते हुए मठ के अंदर पहुंच जाते हैं। मठाधीश्वर भी देखते हैं, ऐसा साधु आज तक नहीं देखा। कितने लोग आए कितने चले गए, इसकी कुछ इच्छा ही नहीं है। कहते हैं तुम्हें सब सुख सुविधाएं देंगे, क्या चाहते हो? परमात्मा चाहते। कोई गुरु नहीं किया आज तक, मुझे सच्चे सदगुरु की तलाश है जो मुझे धाम का पता बता दे। भगवान दास कहते हैं मुझे गुरु बना दो। झंडूदत्त निवेदन करते हैं मैं उसके काबिल नहीं हूं, प्रभु आप तो बहुत ऊंचे मठाधीश्वर हैं। सदगुरु बनना चाहते हैं भगवान दास, और क्या कहते हैं, आप हमारी बात पूछ लो, क्या इतना ना काफी है? शिष्य योग हम नहीं आपके, इसकी तो बस माफी है। हमें तो आप क्षमा कर दीजिए, हम इस योग्य नहीं है कि हम आपके शिष्य बन जाए। आप देखिए कितनी नम्रता है। कहते हम आपके योग्य ही नहीं है, और वो कह रहा है कि मैं आपको अपना शिष्य बनाना चाहता हूं, जो बहुत बड़े मठ का मठाधीश्वर है। फिर कहते हैं बाहर सहन यह ना हो पाएगा, संचालन में असमर्थ, शिष्य बने भी काम चलाना, सिद्ध हुए हम आगे व्यर्थ। मन है डावाडोल हमारा, चित्त दुनी से उल्टा है, खोज रहे हम अन्य किसी को, अभी सिर्फ उसी की इच्छा है। वो जानते हैं कि मैं जिसकी तलाश में हूं ये वो बता नहीं पाए। कई बार पुजारी जी चर्चा में बताते हैं हीरे की पहचान सिर्फ जोहरी को होती है। झंडूदत्त इतनी कसनी कर चुके हैं, इतनी लंबी यात्रा पद यात्रा कर चुके हैं, उन्हें पता है कि जौहरी कौन है। वो मना कर देते हैं,
और क्या कहते हैं, कृपा मात्र काफी है भगवान, ज्यों की त्यों यदि बनी रहे, तत्पश्चात उन्हें झुक करके सादर हम प्रणाम किए। उन्हें प्रणाम करते हैं। आपने हमसे इतना पूछ लिया, आपकी इतनी ही कृपा, इतना ही उपकार समझो जितना साथ निभा दे। सुंदर सा जी, सबसे सफल जीवन वही होता है जिस जीवन में हमें किसी से ना कोई शिकायत हो, ना बुलाना हो। और हमारे जीवन में तो शिकायत और उलानों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। इतना अपमान सहने के बाद भी जहां कहीं भी जाते हैं धक्के मार के लोग निकाल देते हैं, लेकिन शिकायत कभी किसी से नहीं करते। सिर्फ एक बात मन में धारण कर रखी है कि मुझे देखने वाला देख रहा है, किसी से कुछ मांगते भी नहीं है। वो कहते हैं सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, लालच दे रहे हैं मठाधीश्वर, क्या चाहते हो, आराम से हमारे पास रहो, ठाट बाट से रहो, अच्छे से अच्छे वस्त्रों को पहनो। क्या हालत बना रखी है, मुंह पिचक गया है भाई, उम्र देखो अपनी, पेट पीठ में जा चुका है, जो कमर है वो झुक चुकी है, और ऐसा प्रण करके बैठे हो, छोड़ दो। नहीं, क्योंकि भोलेनाथ बार बार कह रहे हैं तुम्हें सद्गुरु मिलेंगे। सुंदर सा जी, भोलेनाथ की बहुत बड़ी लीला है। भोलेनाथ पंचवास्तव में है, पहले भी मैंने अभी तक को बताया। वो जानते हैं ये कौन है, अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। जिस तरह ब्रज के अंदर श्री कृष्ण तन के अंदर धनी बैठे हैं, वो यशोदा मैया के पास पहले पहुंचने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। यशोदा माता से कहते हैं कि मुझे अपने लल्ला के दर्शन करा दे। वो कहती है मेरा लल्ला तो तुम्हें देखकर डर जाएगा महात्मा जी। कहती है नहीं भाई, यशोदा मैया मेरे पे एहसान कर दो, मुझे उसके दर्शन करवा दो। मुखमंडल दिखाती है, कहते नहीं मुझे तो इसकी चरणों की धूली चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कौन बैठा है, पार ब्रह्म बैठा है। प्रगट्यो पूर्ण पार ब्रह्म, महामती तणो आता है। सबसे पहले भोलेनाथ पहुंचते हैं। सावन का महीना चल रहा है, इसी समय भोलेनाथ उमा को अमर कथा सुनाते हैं। कहते हैं ब्रह्म मुनि आएंगे, उमा सुन नहीं पाती। क्यों? स्वप्न की बुद्धि से बनी है। अखंड ब्रजराज का ज्ञान देना चाहते हैं, योग माया तक का ज्ञान देना चाहते हैं, सुन नहीं पाती। उमा कहती मेरा उद्धार कैसे होगा, कलयुग में ब्रह्म मुनि आएंगे। बढ़िए भविष्य प्राण माहेश्वर तंत्र भवामी में भविष्य की मुनियों में रूपणा प्रधान पुरुषाश्रय उत्पन्न न्याय कलयुगे। उमा चिंता मत करो, ब्रह्म मुनि आएंगे। कहां आएंगे? विंध्याचल पर्वत पे ले जाते हैं, दंडवत परिक्रमा करते हैं भोलेनाथ। कहते हैं उमा यहां पर जागनी रास रचाएंगे 28वें कलयुग। ऐसी अनहोनी घटना होने वाली है जो आज तक इस ब्रह्मांड में नहीं हुई। दुनिया बनी मिट गई, लेकिन तासुदी आज तक कोई बता नहीं सका कि परमात्मा है कौन, उसका धाम कहां है, उसकी लीला कहां है, कोई नहीं बता सका। वो ब्रह्म मुनि 28वें कलयुग में विंध्याचल पर्वत पर आएंगे, जहां पर घूमट जी और बंगला जी में धनी बैठे हैं। यहां पर सबसे पहले आप दंडवत परिक्रमा करते हैं भोलेनाथ उमा के साथ। वही भोलेनाथ झंडूदत्त के साथ हैं, जो जानते हैं कि ये ब्रह्म मुनि हैं। इनके तन से जो लीला होने वाली है, इसलिए बार बार भोलेनाथ उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं। झंडूदत्त यहां मठाधीश्वर को प्रणाम करते हैं, बाहर निकल जाते हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मंगलवार का दिन, रात्रि बीत जाती है,
बुधवार का दिन मठ में निकल जाता है। बुधवार रात्रि को पुनः उस पेड़ के नीचे आते हैं। मठाधीश्वर भी दूर से देखते हैं, कैसा साधु है भाई। गुरुवार का दिन हो जाता है, वहां से उठते हैं, तृप्ति तीर्थ है, वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो रास्ते में उनको माई मिल जाती है, जिस माई ने कहा था ये साधु बहुत बुरा है महाराज, इससे संभल के रहना। जब उस माई से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? प्रणाम उपरांत माई से पूछा हमने माता जी, कहा साथ छूटा उनसे, है प्रसन्न भी वह सन्यासी। कहते अरे माई तुम कहां थी? कहते झंडूदत्त तुम तो पता नहीं कहां उड़ते हुए निकल गए, कहां साथ छूट गया पता ही नहीं चला, लेकिन वो प्रसन्न बहुत है। क्यों? माई बोली सुनते ही उसका तो है जैसे प्रणाम हुआ। कहते हैं झंडूदत्त जिसने तुम्हें चुनौती दी थी ना, उसका तो प्रणाम हो चुका है, उसका तो देवलोक गमन हो चुका है। झंडूदत्त हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हुआ? कहती हैं 12 बजे ठीक मंगल को ही जैसे वो प्रणाम हुआ, चले गए परलोक यात्रा करते करते बेचारे, उनको ही समाधि दिलवाकर कल आए हैं हम सारे। मंगलवार रात्रि को 12 साढ़े 12 बजे उसका प्रणाम तो हो गया, देवलोक गमन हो गया। अभी उसी का ही दाह संस्कार करके आ रहे हैं। सुंदर साथ जी चुनौती किसको दी थी? झंडूदत्त को चुनौती दी है। पहचान नहीं है, अहंकार में बैठे हैं। देख कौन रहा है? महादेव देख रहे हैं। पंचवासनाएं जिनके चरणों में घूम रही हैं। हनुमान जी अभी उनसे प्रार्थना करेंगे, मुझे अपने हृदय में स्थान दे दीजिए महाराज। सुंदर साथ जी ये है कसने का बल। कोई क्या बात माता करेगा किसी का, और अभी तो धामधनी का नाम जानते नहीं है। सिर्फ मन में ठाना है कि मुझे परमात्मा से मिलना है। कौन से परमात्मा से मिलना है? जिसको आज तक महादेव नहीं पा सके, उस परमात्मा से मिलना है। जिस महादेव से उनकी रोज वार्ता होती है, उस परमात्मा से मिलना है। कहती है उसका तो प्रणाम हो गया। मंगलवार की चुनौती दी थी झंडूदत्त उसने, और 12 बजे झंडूदत्त को एक बेचैनी होती है, और ठीक 12 बजे उसका प्रणाम हो जाता है। और यहां पर क्या कहते हैं? उस माई की बात सुन बड़ा हुआ अफसोस, जाने कैसे कर्म का मिला उसे पारितोष। ये ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था उसे कि जिसका वो परिणाम उसने भुगता। अपनी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं। सुंदर साथ जी उसकी जगह अगर हम होते तो क्या कहते? मेरे से पंगा लिया था उसने, जानता नहीं था मैं कौन हूं। अरे रोज भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, माई तुम्हें पता नहीं है। हम तो सुंदर साथ जी हर घड़ी किसी ना किसी अहंकार के घोड़े पर बैठे हैं। झंडूदत्त को अफसोस होता है, ना जाने कौन सा ऐसा कर्म हो गया जिसका उसको पारितोष मिला है। हर बार झंडूदत्त के साथ जब कोई बुरा करता है तो कहते जा तेरा भी भला हो। कोई देख कसाला तुमको तुम भला चाहिए, तेरे सरद भाव की ना छोड़ियो, नजर पीछे फिराओ जी। क्योंकि जिसकी नजर सदैव परम धाम में धनी के चरणों में है, कोई कितना भी कसाला दे दे, अरे तेरा भी भला हो। वहां से चल पड़ते हैं और एक महालक्ष्मी मंदिर में पहुंचते हैं।
महालक्ष्मी मंदिर में बहुत से साधु महात्मा हैं और यहां स्थिति इतनी विकट है, झंडूदत्त की स्थिति इतनी खराब है, लेकिन महालक्ष्मी मंदिर पहुंचने से पहले वो मठाधीश्वर उनको 5 फल जरूर देते हैं, क्योंकि झंडूदत्त कहते हैं अगर मुझे कुछ देना है तो फल दे दीजिए। वो भी प्रण ले रखा है कि 5 दिन बाद भोजन करूंगा, वो भी सिर्फ फल, वो भी 5 फल आरोपते हैं। मठाधीश्वर का भी सम्मान करते हैं, आपने जो दिया आपकी कृपा। मठाधीश्वर यही कहते हैं ये तो आरोप लीजिए, हम तो आपको सुविधाएं देना चाहते हैं, कुछ मांग लीजिए, क्योंकि मठाधीश्वर यहां समझता है कि शायद मेरे से कुछ अच्छे वस्त्र मांग लेंगे। नहीं मांगते, कहते हैं बस फल दे दीजिए। फल आरोपते हैं, महालक्ष्मी मंदिर की तरफ चले जाते हैं जहां बहुत से संत बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं, वहां सब सुख सुविधाएं हैं, लंगर चलता है 24 घंटा, जितने भी महात्मा हैं उनको सुविधाएं दी जाती हैं। किसी को इलाज कराना हो, दवाई देनी हो तो वो भी दी जाती है। लेकिन जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, वहां पे बैठे साधु संत चिल्लाने लगते हैं भगाओ इसको यहां से, ये क्या हालत कर रखी है इसने। क्योंकि जितने बैठे हैं सबने अच्छे अच्छे शाल विशाले ओढ़े हुए हैं, ऐसी धोती कुर्ते में तिलक लगा रखे हैं, बड़े डिंबकधारी हैं। और यहां झंडूदत्त फकीर हैं, कहते शर्म नहीं आती तुझे, कैसे घूम रहा है। हाथ जोड़ते हैं जैसे आप संत हो, आप भी किसी की तलाश में निकले होंगे, मैं भी निकला हूं। अपने पास में बिठाते नहीं है, 2-4 लोगों को बुलाते हैं, धक्का देके बाहर निकलवा देते हैं। क्या कहते हैं, एक साथ आदर इतनों से पाया तो स्वीकार किया। कहते हैं क्या आदर सम्मान मिल रहा है, और जब मिलता है तो ऊपर नजर घुमाते हैं, देख रहे हो भाई। उस परमात्मा से ही कहते हैं क्या गलती है मेरी, नहीं मांगूंगा, ना भोजन मांगूंगा, ना वस्त्र मांगूंगा। कि एक साथ आदर इतनों से पाया तो स्वीकार किया, ऐसे भाव देखकर उसके मैं हर हार करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक साधु खड़ा हुआ आकर के आगे, ऐसी दशा देख करके अपनी फटकारा हमको आके, शर्म नहीं आती क्या तुमको। जब वहां से चले जाते हैं तो बैठ जाते हैं। एक साधु आता है, शर्म नहीं आती तुमको। इस प्रकार नंगे फिरते घर से निकल पड़े साधु बन, डूब के क्यों नहीं मरते, इससे अच्छा तो तुम डूब के मर जाओ। इतने सेठ पड़े हैं जिनकी गिनती तक ना हो पाती। कहते हैं बालाजी में इतने सेठ पड़े हैं भाई, जिनकी गिनती ना हो पाती। तुमसे एक लंगोटी उनसे जाकर मांगी नहीं जाती। अरे तुम एक लंगोटी तो मांग लो। हमें डांट फटकार लगाते चले गए, बरबर करते, एक शब्द भी उसके आगे अपने राम नहीं भूले। कहते मैंने एक शब्द नहीं कहा उसको, पर मन ही मन लगा बोलने। जिसकी खातिर घूम रहा आंखों वाला है वह तो उसको नहीं दिखता होगा। अरे जिसकी खातिर घूम रहा हूं, क्या उसकी आंखें नहीं है, वो नहीं देख रहा क्या मुझको। सुंदर साथ जी सिखापन है बहुत बड़ा जीवन का।
एक समस्या क्या आ जाए, दुनिया में धक्के खाते फिरते हैं, हाथ जोड़ते फिरते हैं। भविष्यवक्ताओं के पास पहुंच जाते हैं, पंडितों के पास पहुंच जाते हैं, बता भाई ये मुसीबत के दिन कब टलेंगे, भाई देख जरा मेरी पत्री। वास्तु शास्त्री को बुलाते हैं, यार क्या बात है, धंधा पानी कम है, देख जरा यार क्या करना है, ये हालत है हमारी तो। और वो क्या कहते हैं, नहीं मांगूंगा। अरे जिसके लिए भटक रहा हूं वो भी तो देख रहा है। कोई बात नहीं, ऐसी फटकार मिलती है, महालक्ष्मी मंदिर के दरवाजे से लौट जाती है। एक ऐसे बाजार में पहुंचते हैं जहां पे कुछ दुकानें हैं, एक लाला की दुकान के बाहर बैठ जाते हैं। लाला भी जब उनको देखता है, दशा को देखते ही वो भी क्या कहता है कि कमर लगा जाओ बैठे हम भी उस उलूक सी शाला में, भाप लिया लेकिन अपने को एक दुकान के लाला ने। एक दुकान के लाला ने उनको अपने पास करीब बैठे देख लिया और क्या कहा, थोड़ी देर बाद लाला जी बोले आकर हमसे, क्यों जी तुम क्यों बैठे हो, चलो उठो भागो यहां से, ठहरो कहीं और जाकर के, जहां तुम्हारा हो स्थान, भाई हमारी जगह कहां है, अपनी जान ना पहचान। कहते भागो यहां से, क्यों बैठे हो, अरे जहां पे तुम्हारा स्थान है वहां चले जाओ। झंडूदत्त कहते हैं मेरी कहीं कोई जान पहचान नहीं है, मुझे रात्रि यहीं रहने दो, सुबह चले जाएंगे। लेकिन लाला कहता है तुझे अभी भागना पड़ेगा, भाई भाग जाए यहां से। कहां जाए, इतना कहने के बाद भी थोड़ी देर बैठे रहते हैं, फिर आंख नीचे लेते हैं, क्यों दुनिया तू कितनी बड़बड़ कर रही है, तू भी बोल ले लाला, तू भी बोल ले। एक घंटे बाद लाला फिर आता है, क्या कहता है, जगह ठहरने की नहीं है ये, कहीं जाओ मांगो खाओ, रात काट लेने दो हमको, लाला जी तुम मत घबराओ, कुछ लेते तो नहीं आपसे, हम तंग फिर क्यों करते, कहां चले जाएं अब बोलो, सोचो जरा कृपा करके। लाला गुड़गुड़ सी करते चले गए ऐठे ऐठे, धौंस धास देकर भगने की, फिर दुकान पर जा बैठे। जब बाजार बंद होने का था वक्त हुआ, लाला आया, कुछ परिवर्तन सा हमने उसके अंदर है पाया। गुड़गुड़ करता रहा सारा दिन, लेकिन जब बाजार बंद हो गया तो लाला के अंदर परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि उसी दिन ही मन में सोचा था जिसके लिए मैं भाग रहा हूं, क्या उसको नहीं दिखता होगा। अब लाला में इतना परिवर्तन आ गया है, वो झुक झुक के झंडूदत्त को प्रणाम कर रहा है, अपने व्यवहार के लिए माफी मांग रहा है, कह रहा भाई मेरे से लंगोटी ले लो। कहते नहीं चाहिए, कुछ खाने को ले लो, नहीं चाहिए भाई, हमें रात्रि यहीं ठहरने दो, हम सुबह प्रस्थान कर जाएंगे। लाला ये देख के इतना अचंभित है, कैसा साधु है, मैं इसको कितनी बातें कह रहा हूं, लेकिन इतना आग्रह करते हैं, इतना आग्रह करते हैं। फिर क्या कहते हैं, पैर पकड़ सो मिलते करके साथ साथ ले गया लिवा, माना नहीं चिपट कर रह गया, बहु तेरा ही मान किया, कपड़े की दुकान थी उसकी, आसन बिछा लिया एक साथ, बैठ गए हम जाकर के, बोला हमें जोड़कर हाथ, कृपया आप लंगोटी ले लो। हमने कहा ठीक है, हम जैसे हैं रहने दो हमको, लाला करो ना हमको तंग, उसकी इच्छा जिस प्रकार हो
उसे ही में रहना ठीक, दखल ना दो उसकी इच्छा है, मैं उसी में रहता निर्भीक। लाला हमें तंग मत करो, हमें इसी अवस्था में रहने दो, हम इसी में ही खुश हैं। लेकिन यहां लाला जी उनके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो यहां झंडूदत्त को लगता है कि जरूर ये मुझे मेरे परमात्मा ने ही भेजा है, कि सुबह जिसका जैसा रंग था रात्रि में उसका रंग और ढंग बदल चुका है। यहां पर वो उससे लंगोटी ले लेते हैं और वो उनको वस्त्र देना चाहते हैं। 3 मीटर कपड़ा देते हैं नीचे बिछाने के लिए, कंबल देना चाहते हैं। झंडूदत्त कहते हैं मैं तो सब त्याग के आया हूं लाला, मेरी यात्रा न जाने कितनी आगे है, मैं सारे बोझ को छोड़कर तो आया हूं, तुमने लंगोटी दे दी, तुम्हारा धन्यवाद। यहां पर लंगोटी पुनः धारण करते हैं, मगर लाला के मन में इतनी आत्मग्लानि हो रही है कि मैंने एक ऐसे संत का अपमान किया है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक वो उसको देखते हैं। ये किसी से कुछ नहीं मांगता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, ये कैसा साधु है। अपने पे इतनी आत्मग्लानि होती है, लेकिन एक पतला सा कंबल यहां पर झंडूदत्त को दे देते हैं। कहते हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये कंबल मेरे से ले लीजिए, और उससे ले लेते हैं और आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। अब बहुत मंदिरों में पहुंचते हैं, किष्किंधा पहुंच जाते हैं जहां बाली और सुग्रीव का स्थान है। वो उस मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर सीता का हरण हुआ था। भगवान राम के मंदिर में पहुंचते हैं और ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं जहां पे दुर्गम पहाड़ियां हैं, जहां कुछ नहीं है आसपास, जंगली जानवर हैं, लेकिन अपनी यात्रा को रोकते नहीं हैं। अंदर एक ऐसी गतिशील शक्ति है जो उन्हें उड़ा के ले जा रही है। लेकिन अब ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं संध्या के समय जहां हनुमान जी का एक मठ है, हनुमान मंदिर है। और वहां पर पहुंच के साधना में बैठ जाते हैं झंडूदत्त। और क्या करते हैं, हनुमान के एक मठ था, उस दिन हमने उसमें जा बैठे हैं। कंबल का आसन था नीचे और चदरिया ओढ़े थे, कनपटियों के आजू बाजू लगे हुए निचगोड़े थे, आंखें मीची रहा इतनी बस, नींद हमें आती कब थी, यही थी अभ्यास नृत्य था, इससे अवधि काफी बीती। अब नींद नहीं आती है, साधना में बैठ गए हैं। अब यहां पर क्या होता है सुंदरलाल जी, यहां पर रात्रि का समय हो गया है। फिर वही दिव्य पुरुष आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, साधना टूटती है, आंखों को धीरे धीरे से खोलते हैं और सूरज जैसा तेज निकलने लगता है। हर एक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और एक विशाल आकृति सामने खड़ी हो जाती है। छूने पर भी वो नजर नहीं, छू नहीं पाते ऐसे महसूस होता है, लेकिन वो आकृति साकार होती चली जाती है। और वहां जिस तरह से मरोड़ी जा रही है और एक आवाज, एक बोल हमेशा की तरह सुनाई देते हैं। क्या कहते हैं, देखो हनुमान जी है ये, सादर इन्हें प्रणाम करो, बल पराक्रम का दाता है, उठकर इनका सम्मान करो। कहते हैं झंडूदत्त ये हनुमान जी हैं, इनको प्रणाम करो, ये पराक्रम के बल के दाता है, इनका सम्मान करो। और झंडूदत्त क्या कहते हैं,
और क्या कहते हैं, ये सहायता देंगे तुमको, बस इन्हें हृदयस्थ करो। हमने कहा अल्पशिक्त बंधु कृपा हमको माफ करो। कहते हैं ये तुम्हें पराक्रम देंगे, ये तुम्हारे हृदय में बैठना चाहते हैं, इनको हृदयस्थ करो। झंडूदत्त कहते हैं आप तो मुझे क्षमा करो। उत्तर इस प्रकार का देंगे, बैठ गए मुंह नीचे करके। दिव्य पुरुष बोला अपने से, बाहों को झटक करके, हनुमान जी खड़े हुए हैं, तुम प्रणाम तक नहीं करते, शिष्टाचार ये नहीं है, बुरी बात क्यों नहीं करते। उन्हें देखकर मैं बोला, भाई हनुमान है रहने दो, क्या मतलब इनसे अपने को, हमको बैठा रहने दो। कहते हैं महाराज मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। भगवान भोलेनाथ तो देवों के देव महादेव हैं, उनके दर्शनों को प्राप्त कर चुके हैं। और यहां हनुमान जी चाहता है कि हम आपकी सहायता करेंगे झंडूदत्त, क्योंकि जिस यात्रा में तुम निकले हो मैं भी उस यात्रा का सहभागी बनना चाहता हूं। सुंदर साथ जी आप देखिए, जब आप राज्य की धनी की उस पारब्रह्म की सेवा में लगेंगे तो ये पंचवासनाएं आपकी सेवा करेंगी, इसका प्रमाण है तक। आप जब अपना कदम धनी की तरफ बढ़ाएंगे, जिनके पीछे दुनिया भटक रही है, देवी देवता के पीछे भटक रही है, वो देवी देव आपके समक्ष खड़े जाएंगे। आप करो तो सही, उस कदम तरफ अपने कदमों को बढ़ाओ तो सही। यहां सिर्फ हनुमान जी इतना चाहते हैं, झंडूदत्त अपने हृदय में धर दो, इस यात्रा के हम सहभागी बनना चाहते हैं। फिर क्या कहते हैं, क्यों सहायता लेंगे इनसे, अटक रहा क्या ऐसा काम, 33 कोट देवता है यहाँ, किस किस को हम करें प्रणाम, हमें नहीं करवाना कुछ भी, अपना काम निभा देंगे। हमें जरूरत है जिसकी, उसको हम खुद ही पालेंगे। यह सर कभी नहीं झुकता, बिना वजह मत तंग करो, यह तो अपने अपने को ही झुकेगा, जाओ ध्यान मत भंग करो। दिव्य पुरुष कुछ सचुकाए, फुसफुसाए फिर कानों में, हनुमान जी काम आएंगे बड़े तुम्हारे कामों में। और यहां हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हैं और क्या कहते हैं, सदा रहेंगे साथ तुम्हारे, हर्ष कौन सा है आपका, बहुत जिद की दिव्य पुरुष ने हमको जब मजबूर किया, हनुमान जी थे जिधर उधर से, पीछे को मुंह हमने फेर दिया। जहां हनुमान जी होते हैं झंडूदत्त का मुंह फेर देते हैं, हनुमान जी फिर सामने खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, जिसमें वह आकृति सामने की ना हमको नजर पड़े, जब देखा तो हनुमान जी इधर पहुंच के आ खड़े हुए, अब तो चलने की होठ, कहते हो जैसे कुछ हनुमान लगे हमें वो बड़े भयंकर, शब्द ना आता था एक कान, फेर लिया फिर से हमने मुंह, दिशा तीसरी को छट लिया, तब हमने हनुमान इधर भी खड़े हुए फिर घेर दिया। अब यहां हनुमान जी उनको घेरते प्रार्थना करते हैं। तब झंडूदत्त ने कहते हैं, ठीक है महाराज, आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो लगता है परमात्मा की यही कृपा है। आगे के चरण में झंडूदत्त यही कहते हैं, और हनुमान जी इतने प्रसन्न हैं, वो जानते हैं कि मैं आज किसी ब्रह्म मुनि के शरीर में अवतरित होने वाला हूं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता उस पार ब्रह्म के नाम को ही तो जानना चाहते हैं। हनुमान जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। यहां के बाद अगली लहर में हनुमान जी झंडूदत्त के अंदर प्रवेश करते हैं। अब यहां पर झंडूदत्त ऐसी पदयात्रा कर रहे हैं कि हर क्षण अपने आप को न जाने कितने किलोमीटर आगे पाते हैं, क्योंकि उस तन के अंदर हनुमान जी बैठे हैं। अब न जाने कितनी दुर्गम पहाड़ियों को पार करेंगे,
ऐसे ऐसे स्थानों को, बाधाओं को पार करते चले जाएंगे, क्योंकि अंदर कौन पवन पुत्र हनुमान बैठे हैं और ध्यान सदा करते हैं। हनुमान जी अपने आप को तृप्त समझते हैं। आगे किन किन पड़ावों पर पहुंचेंगे और एक बार पुनः झंडूदत्त जड़ोदा पांडा पहुंच जाएंगे। और जब वहां पहुंचेंगे लोग उनका सत्कार नहीं करेंगे, अनादर ही करेंगे। लेकिन इस शेरपुर की धर्मधरा पर पहुंचेंगे और यहां पर क्या होगा, उनके मुखारबिंद से निकला हुआ हर वचन सत्य होगा। तब वहां के लोगों को पहचान होगी कि झंडूदत्त जो कसनी कर आए हैं वो अपने आप में बहुत महान है, लेकिन सदगुरु का मिलन अभी भी नहीं है। सुंदर साथ जी बीतक प्रसंग में सुन रहे हैं हम, जयराम भाई कंसारा को जगाया किया प्राणनाथ ने। कितने वर्ष लग गए छत्रसाल जी से मिलाप करने के लिए। छत्रसाल जी को अपने जीवन के कितने वर्ष कटे, तब जाकर उनको पारब्रह्म की प्राप्ति हुई। इतनी आसानी से सद्गुरु नहीं मिलते। और हमारे जीवन में ए मेहर ये देखियो ऐसा कर दिया सुगम, बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी कसम। हमने कोई कसने नहीं करी सुंदर साथ जी, हमने कोई जब तक नहीं किया, और हम कितने आराम से राज शमाजी बोल रहे हैं। हम किसकी कमाई खा रहे हैं? हम इन्हीं परमहंसों की कमाई को तो खा रहे हैं। इन्होंने तो हमारे सामने थाल लाके परोस दिया, लो भाई खा लो। ये परमात्मा का नाम है, ये उसका स्थान है, ये उसकी लीला है, और ये तुमसे उनका संबंध है। हमें हमारी संबंध की पहचान करा दी इन परमहंसों ने। हम उनकी कमाई खा रहे हैं, लेकिन ऐसा भागा जीव है ये, हमसे तो वो भी खाई नहीं जाती। आगे की मजल हम कल पढ़ेंगे कि हनुमान जी झंडूदत्त के अंदर विराजमान हैं और कैसी दुर्गम पहाड़ियों को कौन कौन से स्थानों पे जाते हैं, ये कल के चरण में हम पढ़ेंगे। अब यहां पर चौपाई दोहराएंगे। फेर लिया फिर से हमने मुंह को, फेर लिया फिर से हमने मुंह को, दिशा तीसरी को झट हो लिए, किसी को लिए। तब हमने हनुमान इधर भी खड़े हुए फिर घेर लिए, घेर लिया हनुमान जी ने और झंडूदत्त के तन में प्रवेश कर गए। सुंदर साथ जी समय तो बहुत है यार, लेकिन लीला भी जरूर सुन लीजिए। परमहंस महाराज जी के कैसी लीला मैं आपको बता रहा हूं। जब इतनी तपस्या कसनी करके जड़ोदा पांडा आते हैं, अपने घर नहीं जाते, किसी शेरपुर की धरा पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक छोटा सा शिवलिंग पहले से ही है, क्योंकि अब भगवान भोलेनाथ उनके सेवक हैं, क्योंकि धाम धनी श्री राज शर्मा जी उनके हृदय में बैठ चुके हैं। यहां पर आकर कसनी करते हैं, कोई झोंपड़ी भी नहीं है। हमारे बड़े बताया करते थे कि जब महाराज जी यहां साधना करते थे तो आसपास घना जंगल होता था, और जब साधना में बैठते थे तो कई कई दिन बैठ जाते थे। जड़ोदा पांडा से सुंदर सा भाग कर आके उनके दर्शन करता था, और ऐसे समाधि में हो जाते थे कि कई कई दिन उनको समाधि में होते थे और उनकी देह पड़े पड़े पीछे गिर जाती थी। बारिश हो रही है या सूरज की किरण उनके मुखारबिंद में पड़ रही है, परमहंस महाराज जी को पता नहीं चलता था। लेकिन जब कभी सूर्य उनके चेहरे पर दमकता था
तो शिवलिंग के पास में से एक सांप, या यूं कहिए भगवान भोलेनाथ उनके मुखार बिंदु पर ऐसे खड़े हो जाते थे कि महाराज जी की तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। और गांव के लोग आके देखते थे, आसपास ऊपर से सर्प निकल के जा रहे हैं, जंगली जानवर गुजर जाते हैं, मगर साधना भंग नहीं होती। अब साधना कहां की कर रहे हैं? चितवनी कर रहे हैं परम धाम की। सुंदर साथ जी अब धाम तराब कुछ मंजोए मालिक नाले बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, अब अष्ट पैर में घूम रहे हैं। जब सर्प ऐसे हो जाता था और जैसी सूर्य चला जाता था तो सांप पीछे लौट जाता था। भगत इंद्राज जी ने देखा, उन्हीं का ही नाम सुना मैंने कई सुंदर साथ से। एक दिन जब साधना टूटी, सुंदर साथ दर्शनों के लिए भागते थे तो कहते थे कि महाराज जी की आंखें लाल हो जाती थी, शब्द नहीं बोलते थे, चेहरे पर ऐसा नूर ऐसा तेज होता था, आंखों की चमक ऐसी होती थी, सुंदर साथ प्रणाम करके लौट जाता था। 2-3 दिन के बाद महाराज जी मुखार देने से कुछ बोलते थे। 3 दिन बाद भगत जी ने कहा, महाराज जी आपके लिए कमरा बनाएंगे। मिस्त्री थे भगत इंद्राज जी, दर्शन किए हमने। हमारे शेरपुर के पुजारी जी चंद्रबोस जी के चाचा जी हैं, 102 वर्ष की अवस्था तक जिए हैं। धाम गमन अभी हुआ है 5-6 साल पहले। जड़ोदा पांडा से रोज पैदल आते थे आश्रम में। कहा महाराज जी आपके लिए कमरा बनाएंगे। महाराज जी ने कहा क्यों भाई, तू भोलेनाथ की सेवा लेना चाहता है, वो कहां जाएगा भाई, हमें नहीं चाहिए तेरा कमरा। बार बार निवेदन करते हैं, महाराज जी आप यहां साधना करते हो, कभी बारिश है कभी सूरज की धूप है, बार बार आगाह करने पर, कई दिन कहने पर महाराज जी कहते अच्छा भाई बना ले कमरा। कहां बनाएगा? बोले यहां बनाऊंगा। महाराज जी कहते यहां मत बना भाई, तो यहां बना ले। अब वो तो है मिस्त्री, कहते नहीं महाराज जी यहां ठीक रहेगा। पहचान अभी भी पूर्ण नहीं है ना सुंदर साथ जी। कहते बना ले भाई, यहां बनावेगा यहां बना ले। अब भगत जी कमरा बनाने लगे हैं, दीवारें खड़ी करते हैं। 1 दिन 2 दिन महाराज जी आराम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, साधना में बैठे हैं। शाम का समय होता है, भगत जी कहते हैं अभी कमरा बन रहा है, बना ले भाई हमें कोई जल्दी कहां है। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन कमरा तैयार होना है, कमरे के अंदर खड़े हैं, दीवारें बनाते बनाते ऐसा ही दिमाग फेर देते हैं, दरवाजा बनाना ही भूल जाते हैं। अब कमरे के अंदर है, जहां पे दरवाजा बनाया था वहां पर भी अंदर बैठे बैठे ईंट जोड़ते चले जा रहे हैं। संध्या का समय होता है, महाराज जी कहते हैं भगत जी कहाँ हो? भगत जी देखते हैं अरे भाई ये क्या हुआ, खुद कमरे के अंदर हो जाते हैं। फिर मुंह से निकलता है धनी मैं तो अंदर रह गया। अरे भाई ये क्या हो गया? कमरे को तोड़ते हैं अंदर से। कहते कहां कमरा बनाना है? कहते हमने तो पहले ही कही थी भाई यही बनाते। ये तार का पवन तब बना है सुंदर साथ। ऐसी लीला दिखाते हैं सब। भगत जी ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि कमरा उसका गेट कहां है। फिर तोड़ के पूरा उस कमरे का निर्माण करते हैं और तार का पवन बनता है। लेकिन पहली बात क्या कहते हैं कि मेरा कमरा बनाने से पहले भाई इस गुमटी को ठीक कर दे, ये हमारा सेवादार है। उसके बाद आज तक सुंदर साथ जी उस शिवालय पे उस गुमटी पर आज भी हमारे पुजारी लोग तो फूल जरूर रखते हैं। क्या सोच कर रखते हैं
ये हमारे महाराज जी का सेवादार। कितना प्रेम है अपने सेवादारों के लिए। जितनी भी पंचवासनाएं आप सबका सम्मान कीजिए, लेकिन आराधना अर्चना आरती अपने धनी अपने पिया की कीजिए। ये सदगुरु की लीला है। कल हम हनुमान जी के प्रसंग को सुनेंगे, आगे क्या चलते हैं। और एक और महत्वपूर्ण लीला मैं कल के प्रसंग में रखूंगा कि मथुरा वृंदावन ले जाकर श्री कृष्ण के दर्शन कैसे महाराज जी अपने सुंदर साथ को कराएंगे, ये कल की लीला में हम ये भी सुनेंगे। आज इस वाणी पर ही विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंगल श्री पावनी श्री शिवराज की जय। श्री की जय। श्री सुंदर सार की जय। श्री सुंदर सार के चरण में 5 वार्षिक कार्यक्रम। ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे ब्रह्म से न्यारे आनंद
श्री प्राण